की माता बोली मुझे भी तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। श्री हनुमान जी ने कहा माता जन्म लेते ही मेरी एक आदत है, बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी, एक उछाल कृषे रवि बाल जाने फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान कोई फल समझ के मुख में रख लिया। बाद में देवताओं ने प्रार्थना की तो छाण दियो रवि कष्ट निवार। एक सज्जन ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि सूर्य भगवान उदय होते तब लाल रहते, थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं, क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के डर से, कि कहीं हनुमान जी फिर फल ना समझ लें। जाको बाल विनोद समुझ मन, डरत दिवाकर भोर को। जब हनुमान जी बड़े हुए तो सूर्य भगवान से पढ़ने गए, गुरुदेव मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी शरण में आया हूं। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को तो पहले भी कभी देखा है पर याद नहीं आ रहा, कहां देखा है। याद आ गया ये वही बालक है जो एक बार बचपन में आया था। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा, उतनी दूर से छलांग लगा कि आगे आप तो ये सामने ही रहेगा। सूर्य भगवान बोले हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह नहीं रहते, तुम एक जगह रहने वालों से पढ़ो। हनुमान जी बोले हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, गुरुजी पढ़ेंगे आपसे ही। ये तो गले ही पड़ गए। सूर्य भगवान ने कहा एक बात और है कि आमने सामने रहे तब तो पढ़ाई होगी। हम आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, फिर पढ़ाई कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा ये बात तो कठिन है। सूर्य भगवान बोले इसलिए तो कह रहे रहने दो। पर हनुमान जी ने कहा गुरुजी इसका भी समाधान मिल गया। क्या? हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं। सूर्य भगवान बोले वाह क्या विद्यार्थी मिला है, पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और पहले से गुरुजी के आगे ही उल्टे चलेंगे, तो फिर पढ़ने से लाभ क्या? जब उल्टे ही चलना है तो पढ़ने से लाभ क्या? हनुमान जी बोले गुरुदेव अगर उलटकर नहीं चले, जिंदगी नहीं बदली, तो भी पढ़ने से लाभ क्या? और हनुमान जी उल्टे ही चले। पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न ब्रह्म कपि बालक बिहार सो। तो सूर्य भगवान श्री हनुमान जी के बल से परिचित। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान ने ठुड्डी टेढ़ी पड़ गई इंद्र के वज्र की चोट से, पर तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं, इंद्र के वज्र की चोट हनुमान जी की ठुड्डी को नहीं लगी, हनुमान जी की ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र को लगी। जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद कुलिस कठोर को। ऐसे वीर बजरंगबली ने कहा माता भूख लगी है, तो आज क्या विचार है? फल साम नहीं है, लागी देख सुंदर फल रूखा। रावण की वाटिका का उसका हमें डर नहीं, आप तो सुख पूर्वक आशीर्वाद दो। जानकी माता ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी वाटिका में प्रवेश किए। राक्षस तो स्वभाव से आलसी। हनुमान जी ने कहा आए नहीं तो फल खाए। अरे बंदर फल खाए जा रहे। अरे फल खाएगा 2 4 10 क्या? हनुमान जी ने तब पेड़ उखाड़ने शुरू किए, तरु तोड़ने लगा। अब पेड़ उखाड़, अब इनको होश आया कि रावण को क्या जवाब देंगे, पेड़ ही गायब। क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ। और जो आए सो हनुमान जी गदा की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस पेड़ के फल खा रहे थे वही पेड़ उखाड़ के राक्षसों पे मारा। कुछ बचे गए पुकारत कछु अधमारे, अधमरे थे वो गए। अच्छा जो पिट कर जाएगा डरा हुआ, वो लंबी बात नहीं बोल पाता, हाँफ रहे थे। रावण ने कहा क्या हुआ? नाथ एक आवा कपी भारी, 2 अक्षर मिलेंगे इस पंक्ति में। थोड़ी सांस ठहरी, अब कहते सो अशोक वाटिका उजारी। अक्ष कुमार को भेजा, पर कपीशम अक्षहंतारम, ये सुभट को लेकर आया था। चला संगले सुभट पारा। हनुमान जी ने अक्ष कुमार का वध किया। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। आप लोगों ने बताया कि वो कपि नहीं महाराज, मरकट है, मार काट मचाए है। मेघनाद बोला मैं चलता हूं। अब रहे महाभट था कि संगा, भट्ट सुभट महाभट्ट, पर धन्य हमारे बजरंगबली, सबको भटाभट कर दिया, एक नहीं बचा। कजू मारे से कजू मारे देसी, जिस पर पेड़ पटका उसे मार दिया।
और एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें बड़ा रूप, तो ऐसे ऐसे रगड़ दिया। अब वो चिल्ला में बचाओ बचाओ। हनुमान जी कहते हैं मजीरा बजा के कीर्तन करने की आदत है, हम समझ रहे हैं कीर्तन नहीं हो रहा है। और जो हमें बचाओ, बचाएं तो तब जो ऊपर तक पहुंचेगा, बंदर को गिराओ, जो पांव के पास गए तो कछु मिली ऐसी धरी धूरी। ये कछु थोड़े बहुत नहीं है, पर तुलसीदास जी ने ना संख्या लिखी ना नाम। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि ना आपने नाम लिखी ना संख्या। तुलसीदास जी बोले मारने दो, राक्षस हैं, कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी, सो याद रखें सब। मेघनाद को भी लगा कि प्राण जाने वाले हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी परम वीर हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। ब्रह्मास्त्र में बंध गए, मेघनाद लेकर आया। रावण ने कहा कौन है तू? कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल बन घाल इस खीसा, मारिस निश्चर कही अपराधा, कहु सट तो न प्राण कही बाधा। हनुमान जी सुनते रहे। बाद में बोले जाके बल लवले सते जिते उचराचर जहारी, तास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी, मैं राम जी का दूत हूं। विनती करता हूं, विनती करो जोरी कर रावण सुनो, मान तज मोर सिखावन। पर रावण ने उस विनती को सुना नहीं। बोला मुझे समझा रहे, मुझे समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा कि हाँ फल तो जानते हैं। क्या फल है? हमारे यहां सम्मान होता है उपदेश देने वालों का। रावण बोला सम्मान नहीं, हमारे यहां सम्मान नहीं मिलेगा। मृत्यु निकट आई खल तो ही, काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी डरे नहीं। रावण बोला मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, तुम डरते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा कि रावण मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में, तो अभी तो हम उसे रोके हैं, फिर तो जो होगा सो होगा ही। रावण को बड़ा क्रोध आया, मार डालो राक्षस को। राक्षस मारने दौड़े। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि जानकी माता को बचाने के लिए मंदोदरी आ गई, तो मुझे भी बचाने के लिए कोई आएगा। और इतना ही जैसे ही राक्षस मारने दौड़े तो सचिवन सहित विभीषण आए। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।